हाय ऑल, दिल से .com में आपका स्वागत है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो कहूँगी दिल से कहूँगी। आज हम बात करेंगे चारू असोपा के बारे में, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस हैं और साथ में 3 साल से यूट्यूब पर व्लॉगिंग भी कर रही हैं। चारू अपने हस्बैंड राजीव सेन, जो कि सुष्मिता सेन के भाई हैं, उनसे सेपरेटेड हैं और एक 1 BHK फ्लैट में अपनी बच्ची जियाना के साथ रह रही हैं। अच्छा, उनके साथ उनकी एक लिव इन नैनी और एक हाउस हेल्प भी रह रही, दोनों ही 24 आवर्स उनके साथ ही रहती हैं। चारों लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं। तो चारू की जो करंट हाउस हेल्प है, जो कि रेनू जिसका नाम है, उन्होंने चारू पे पब्लिकली एलिगेशन लगाया है कि चारू उन्हें टाइम पे सैलरी नहीं देती और बहुत परेशान करती है। और ये सारे कमेंट रेनू ने चारू के चैनल पे लिखे हैं। तो ये रहे स्क्रीनशॉट। देखिए, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, उनकी जो हाउस हेल्प है रेनू देवी, उसने कमेंट किया है, मेरा 2 महीने का पगार खाकर बैठ गए। मैं छुट्टी लेकर गई तो उन्होंने दूसरा रख लिया और पैसा मांगा तो मेरा पैसा भी नहीं दी। अब चलते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट की तरफ। तो इस स्क्रीनशॉट में रेनू दीदी ने लिखा है इस व्लॉग के कमेंट्स में, इस औरत का वीडियो कोई नहीं देखो, घर में काम कराती है पर पैसा नहीं देती। अच्छा, जिस व्लॉग का ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये व्लॉग 1-2 दिन पुराना है, जिसका टाइटल है डेली व्लॉग। तो चारू ने इस व्लॉग में, और जो क्लिप का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, उस क्लिप में चारू साफ साफ झूठ बोलती दिखाई दे रही हैं। वो बोल रही हैं कि रेनू दीदी को बुखार है तो मैंने उनको छुट्टी दे दिया है और वो घर चली गई हैं, अब मुझे दूसरी हाउस हेल्प ढूंढनी है। यदि आपकी हाउस हेल्प को बुखार है और वो घर चली गई हैं, तो क्या आप उन्हें काम से निकाल देंगी और उनका सैलरी भी नहीं देंगी? और देखिए, यही बात रेनू ने क्लियर उनकी बोली है कि ये झूठ बोल रही हैं। मैंने और भी, उन्होंने 2-3 कमेंट और भी चारू की अलग अलग वीडियो पे लिखे हैं। जो ये सारे चारों कमेंट्स, तो जो भी 3-4 कमेंट मुझे मिले, मैं सबका स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, आप देखिए। ये देखिए, ये है रेनू दीदी की यूट्यूब चैनल का नाम, और इस पे इनके 3-4 कमेंट्स इन्होंने चारों पे जो किए हैं, वो सबका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जैसे कि एक कमेंट है, 1 नंबर की गंदी औरत है, घमंडी 1 नंबर की है। दूसरे में रेनू दीदी ने लिखा है चारू के लिए, 1 नंबर की फालतू औरत है, घर में काम कराने वालों को सताती है, बहुत दुख देती है। तो अब आप कहेंगे कि हो सकता है रेनू झूठ बोल रही हो, पर आप देखेंगे चारू की बात में भी तो झूठ है। चारू साफ बोल रही कि रेनू को बुखार है इसलिए वो घर गई है और मैं दूसरी हाउस हेल्प अब ढूंढूंगी। तो कोई यदि बीमार है तो आप दूसरा नहीं ढूंढते, आप उसका वेट कर लेते हैं। 2-4 दिन का काम आप मैनेज कर सकते हैं। वैसे भी चारू अभी कोई शूट नहीं कर रही है, तो वो क्यों नहीं, वो दूसरी क्यों ढूंढ रही है? और चारू ने इससे पहले भी बहुत सारी हाउस हेल्प और नैनीज चेंज की है, और उनके पति ने भी ये बात पे कंसर्न शो किया है। अच्छा, ये जो रेनू दीदी हैं, ये झूठ नहीं बोल रही हैं। इसका बिलीव करने का रीज़न एक ये भी है कि अभी भीलवाड़ा में चारू गई थी, जहाँ पे उनके भाई भाभी रहते हैं। उनके भाई भाभी काफ़ी सिंपली रहते हैं, लाइक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। उनके घर कोई हाउस हेल्प वगैरह नहीं है। तो अभी उनकी भाभी प्रेग्नेंट है। उनकी भाभी की गोद भराई में चारू इस रेनू को भी ले गई और अपनी बच्ची की नैनी को भी ले गई। वहां पे गेस्ट में चारू के परिवार वाले सब लोग इकट्ठे हुए और वहां पे इन्होंने रेनू दीदी से बहुत काम करवाया। और ये खुद व्लॉग में चारू की भाभी मोनिका ने बोला है कि रेनू दीदी के हाथ का खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अगेन एक क्लिप में हमने देखा कि चारू के भाई मेंशन करे कि रेनू दीदी ने गोद भराई की डेकोरेशन में भी हेल्प की है। तो चारू के भाई भाभी कंफर्म कर रहे हैं कि रेनू दीदी काफी हेल्पफुल है, और भाभी ने तारीफ भी की कि खाना अच्छा बनाती हैं। चारू ने भी इससे पहले वाले व्लॉग में मेंशन किया कि रेनू दीदी का खाना अच्छा है। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि आपने उनको निकाल दिया और रेनू दीदी आके ये सब बोल रही हैं? कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा पब्लिकली आकर, ठीक है। और मुझे जो बात अजीब लगी, आप यदि राजीव का यूट्यूब चैनल देखते हो तो राजीव के एक व्लॉग में किसी ने कमेंट करके ये बात पूछी भी थी। देखिए उनका कमेंट क्या है, पॉजिटिव व्लॉग, वेटेड फॉर दिस, सॉरी फॉर इंक्लूडिंग, बट अ क्वेश्चन एज टू वाई डज जियाना's nanny कीप चेंजिंग, इट्स डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू एडजस्ट टू न्यू पीपल। तो राजीव ने जवाब क्या दिया, करेक्ट, एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग इंडीड, मोर सो कॉज द लास्ट नैनी मीरा वॉज अ गुड वर्कर एंड जियाना वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर। तो ये बात सिर्फ हाउस हेल्प की नहीं, नैनी की भी है। चारू नैनी भी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करती है और राजीव भी इससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा राजीव ने एक और स्क्रीनशॉट पे चारू के बारे में कुछ बोला, ये था वो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो इसमें यदि आप देखें तो इसमें साफ साफ राजीव ने लिखा है, चारू इज नॉट वॉट यू थिंक शी इज जस्ट
फेक प्ले डॉल। ये बात खुद राजीव यानी कि चारू के एक्स हस्बैंड ने बोली है। हालांकि चारू एंड राजीव कॉर्डियल टर्म पे है, आपस में मिलते भी हैं, फिर भी राजीव ने उनके बारे में ये बात लिखी है। और कुछ टाइम पहले चारू की मम्मी और बहन, जो कि जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें चारू की मम्मी ने बोला कि चारू ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है और वो डेली टेक्स्ट मैसेज सेंड करती हैं कि प्लीज़ बेटा हमें अनब्लॉक करो। और चारू उनसे मिलने हार्डली कभी जाती। चारू यदि जाती भी है तो वो भीलवाड़ा जाती है और अपने भाई भाभी के घर रुकती है। अच्छा, मुझे अभी एक बात और याद आई कि चारू अभी अपने फ्रेंड की शादी में दिल्ली गई थी, तो उसमें वो अपनी बच्ची जियाना को लेकर नहीं गई थी। वो अपनी हाउस हेल्प रेनू और अपनी नैनी के भरोसे 2 दिन के लिए अपनी बच्ची को बिल्कुल अकेला छोड़ के चली गई। अब यदि आपकी हाउस हेल्प अच्छी ना हो, आपकी नैनी अच्छी ना हो, तो क्या आप अपनी बच्चे को बिल्कुल अकेला छोड़ के 2 दिन के लिए सिटी से बाहर चले जाएंगे? नहीं, राइट। आप घर में कितना भी सीसीटीवी कैमरा लगा लो, आप अपने बच्चे को तब तक किसी के पास अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक आपके पास 100% आपको 100% ट्रस्ट ना हो। तो ये बात तो देखने वाली है कि रेनू अच्छा काम कर रही थी, उसके बाद भी चारू ने उसको 2 महीने की सैलरी नहीं दी और उसको काम से निकाल दिया। काम करने वाली है, क्योंकि यदि आप अपने फैमिली के बिना, हस्बैंड के बिना रह रहे हो, और जैसे कि चारू की मम्मी ने खुद बोला कि उनके बीच में रिलेशन उतने अच्छे नहीं है, और चारू ने सिद्धार्थ कन्नन के चैनल पे भी बोला कि वो ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिससे वो अपने मन की बात शेयर कर सकती है। उनकी मम्मी ने, उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत लेट डाउन किया। तो जब आपके पास आपके हस्बैंड और फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आप अपनी हाउस हेल्प पे बहुत डिपेंडेंट रहते हो। एटलीस्ट आपको घर के कामों में और बच्चे की परवरिश में थोड़ी हेल्प मिलती है। पर चारू बार बार अपनी हाउस हेल्प को चेंज करती है, जिसका रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही बोलती है कि उसकी हाउस हेल्प के घर में कोई फैमिली रीजन हो गया या वो बीमार पड़ गई। अब सवाल ये आता है कि जब चारू किसी हाउस हेल्प और नैनी को हायर करती है तो अपने ब्लॉग में उनकी भर भर के तारीफ करती है और फिर अचानक उन्हें गायब कर देती हैं। वैसे इंडिया में हाउस हेल्प बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं, बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं। रीज़न यही है कि हाउस हेल्प जो होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, पूरे बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें अपने राइट्स नहीं पता होते। बहुत लोग बहुत कम सैलरी पे बहुत काम करते हैं। इवन मैंने देखा है 1000 रुपए में लोग घर का इतना काम कर देते हैं, 1000 रुपए महीने में, जो आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनको सैलरी तक टाइम पे नहीं देते, जैसे कि चारू की हाउस हेल्प रेनू ने भी क्लेम किया है। अभी आप यदि वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे लेबर्स के राइट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिनिमम वेजेस भी डिसाइड करती है कि आपको मिनिमम इतना देना है, पर आवर उनके कुछ चार्ज रहते हैं। तो इसलिए यूएस में ज़्यादातर लोग खुद से काम करते हैं, और यदि वो हायर करते भी है तो एक प्रॉपर रेस्पेक्ट होती है, प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि वो क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं, और उनको सैलरी भी टाइम पे दी जाती है। यदि नहीं तो वो लोग आराम से उन पे सू कर सकते हैं उनको। तो इंडिया में लोग डोमेस्टिक हेल्प का बहुत एडवांटेज लेते हैं, और इस वीडियो के थ्रू मेरा मेन मोटिव भी यही था कि यदि मैं कोई अनफेयर चीज़ देखूं तो मैं डेफिनेटली उसको हाईलाइट करूं अपने वीडियो के थ्रू सोशल मीडिया पे। और यदि आप भी अपने आसपास किसी डोमेस्टिक हेल्प को एक्सप्लॉइट होते देखते तो आप जरूर अपनी वॉइस रेज कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको यदि ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने डोमेस्टिक हेल्प की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपका घर चलाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ होता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।